हरि ओम तत्सत्। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्रीमन जगन्नाथ जी के पवित्र रथ यात्रा की इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन तथा शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आप सबका कल्याण करें तथा पृथ्वी पर शांति बहाल करें। जय जगन्नाथ। आज के इस विशेषांक एपिसोड में भगवान के बुद्ध अवतार के बारे में परिचर्चा करेंगे। भगवान के दशावतार में 9वां अवतार बुद्ध अवतार के रूप में जाना जाता है। तो यह 9वां अवतार भगवान जगन्नाथ है या गौतम बुद्ध को मानना चाहिए? क्या गौतम बुद्ध भगवान थे? अगर नहीं तो फिर कौन थे? भगवान जगन्नाथ पुरी में कितने समय रहेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? भगवान जगन्नाथ जी का स्वस्थान कहाँ पर है? और भगवान जगन्नाथ इस अकिंचन साधु बाबा को तिरुवनंतपुरम बालाजी मंदिर के विषय में क्या कहे थे? आइए आज इन सब विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करते हैं। शास्त्रों के जटिलता के कारण कुछ विद्वान महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान का बुद्ध अवतार के रूप में मानते हैं। कई पुराणों में संदर्भ का उचित विश्लेषण न होने के कारण समाज में भ्रम सृष्टि हुआ है। ऐसे समय में क्या सही है, इसके ऊपर आज चर्चा करना बहुत जरूरी है। भगवान के 10 अवतार में से 9वां अवतार बुद्धावतार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस अवतार को लेकर विद्वानों में नानादि मतभेद दिखा गया है। कपिलवास्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र तथागत को कोई बुद्ध मानता है, कोई इसका खंडन करता है। शास्त्रों के जानकार भगवान जगन्नाथ जी को ही बुद्ध अवतार मानते हैं, लेकिन प्रमाण जुटा नहीं पाते हैं। शास्त्रों के मर्म का विचार करने से यह पता चलता है कि इस द्विविधा के कारण भगवान का कोई निर्दिष्ट शरीरधारी अवतार नहीं होना, क्योंकि यह भगवान के प्रज्ञावतार यानी ब्रह्म अवतार जो कि गुप्त है। जिस राधा शुद्धोधन की पुत्र गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, वह मातृगर्भ से मनुष्य रूप में जन्म लिया है, जबकि भगवान मातृगर्भ से मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेते। वायु रूप में जन्म लेकर फिर मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जैसे भगवान राम, कृष्ण आदि। भगवान के जो कलावतार अथवा अंशांशी अवतार होते हैं, जैसे भगवान परशुराम, भगवान वेदव्यास, ये अवतार मनुष्य रूप में मातृगर्भ से जन्म तो लिए हैं, लेकिन उन अवतारों का उद्देश्य धर्म का रक्षा करना। कलावतार और अंशांशी अवतार आदि पूर्ण ब्रह्म नहीं होते, जबकि भगवान बुद्ध को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। दूसरा कारण है भगवान कभी वेद निंदक नहीं हो सकते, क्योंकि वे खुद वेद यानी शब्द ब्रह्म हैं, जबकि गौतम बुद्ध वेद निंदक थे। इस कारण भिन्न मत होना स्वाभाविक है। भगवान गीता में कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर संभवामि का अर्थ है जन्म लेना भी और नहीं लेना भी। भगवान का उद्देश्य धर्म का संस्थापन करना है, ना कि जन्म लेना है। एपिसोड को छोटा बनाने के लिए यहाँ पर वेद पुराण आदि का उद्धार नहीं किया गया है, लेकिन जिन्हें सविशेष चर्चा देखना है वे हमारे वेबसाइट जाकर पढ़ सकते हैं।
श्वेताश्वतरोपनिषद भगवान को आत्मबुद्धि प्रकाश के रूप में और मोक्ष यानी निर्वाण के लिए स्तुति करते हैं। आत्मबुद्धि बुद्ध है और प्रकाश ज्योतिर्मय रूप है। स्वयं वेद स्वीकार करते हैं कि उस परमात्मा का 4 प्रकार का नाम रूप है जो कभी नाश नहीं होता। ऋग्वेद 10 मंडल में है। इसलिए बुद्ध उस परमात्मा का नाम है और ज्योतिर्मय उनके रूप है। पुनः भगवान को निर्वाण की जरूरत नहीं पड़ती, कारण वे खुद निर्वाण रूप हैं और दूसरों को निर्वाण देते हैं। और भगवान जब अवतार का अवधि शेष होता है वह स्वयं स्वधाम में गमन करते हैं, ना कि निर्वाण प्राप्ति करते हैं। इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि राजा शुद्धोधन पुत्र भगवान बुद्ध नहीं थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे और बचपन में महर्षि असित के गुरुकुल में वेदादि शास्त्र की अध्ययन की थी। महर्षि असित तथागत के जन्म के बाद उनके पिता शुद्धोधन से कहते हैं, ये बुद्ध चरितम है और स्वघोष के द्वारा रचित किया गया है। प्रयोजनम जत्तु ममोपयाने तस्मै शृणु प्रीतिमुपे हिचत्वम दिव्या मयादित्य पदे श्रुत्वा बोधाय जातस्तनयस्तवेति। श्लोक नंबर 57। मेरे आने का अभिप्राय है उसे आप सुनिए और सुख पाइए। सूर्य मार्ग से जब मैं आ रहा था तो दिव्यवाणी सुनी है कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आपसे पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुनः बुद्ध चरितम में अशोघोष कहते हैं, इति बुद्धिरियं च निरजस्का बब्रुधे तस्य महात्मनो विशुद्धा पुरुषैरपरैरदृश्यमानः पुरुषश्चोपसर्प भिक्षुवेशः। दूसरों से अदृश्यमान एक पुरुष भिक्षुवेश में उनके समीप पहुँचे और उनका स्मृति को जगाते हुए आकाश मार्ग से उड़ गए। इसका अर्थ शुद्धोधन पुत्र तथागत भगवान तो नहीं थे, लेकिन कोई साधारण पुरुष भी नहीं थे। तभी तो भिक्षु ने उन्हें कुछ स्मरण दिलाकर आकाश मार्ग में चले गए थे। साधारणतः रुद्रगण से कोई वासना युक्त गण भगवान रुद्र के आज्ञा से भिक्षु बनते हैं। ये योग वासिष्ठ में बताया गया है। बुद्ध दशा को प्राप्त होना और बुद्ध रूप में अवतार ग्रहण करना एक नहीं है। महर्षि सांडिल्य कहते हैं, भगवान विष्णु स्वयं देवर्षियों के साथ जीन पुत्र बनकर बुद्ध के नाम से इस लोक में विख्यात होंगे तथा देवता बने हुए असुरों को अपने धर्म में प्रवृत्त कराते हुए उन्हें सनातन धर्म से विच्युत करेंगे। ये सांडिल्य संहिता चतुर्थांश में दिया गया है। इसलिए बौद्ध मत को उपधर्म कहा जाता है। यहाँ मुझे इस तथ्य को भी उपस्थापना करना चाहिए कि जैन मत भी उपधर्म है और इसके प्रतिष्ठाता महावीर जी भी जीन पुत्र थे। भगवान विष्णु के आँख से जीन की आविर्भाव हुआ था और भगवान विष्णु के उपदेश से महर्षि नारद जी को शिष्य बनाकर त्रिपुरासुर तथा उसके प्रजाओं को वेद मार्ग से विच्युत कराना उनका प्रयोजन था। ये भविष्य पुराण में दी गई है। वेद मार्ग से बहिष्कृत होने के बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर को मार पाए थे। गौतम बुद्ध जी के जन्म समान अभिप्राय के कारण हुआ था। अग्नि पुराण कहते हैं, माया मोह स्वरूपोऽसौ शुद्धोदनसुतो भवत् मोहयामास दैत्यांस्तां त्याजिता वेद धर्मकम। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताएं हार कर भगवान से त्राही त्राही पुकारते हुए शरण में गए थे। वे असुर कलियुग में जब मनुष्य के रूप में जन्म लिए, भगवान माया मोह रूप में शुद्धोधन पुत्र के रूप में जन्म लेकर दैत्यों को मोहित करके
वेद प्रतिपादित धर्म से बहिष्कार कर दिए थे। उपधर्म होने के कारण भगवान विष्णु के आज्ञा से कलियुग पूर्व तक जैन संप्रदाय भारत के उत्तर पश्चिम में यानी आधुनिक ईरान में स्थापित हुए थे, जबकि बौद्ध संप्रदाय महाचीन यानी आधुनिक तिब्बत में स्थापित किए गए थे। तिब्बत में स्थापन का कारण कैलाश पर्वत का वाम भाग भगवान बुद्ध का स्वस्थान है। इसलिए साधु बाबा का यह मत है कि उभय महावीर जी और गौतम बुद्ध जी भगवान विष्णु के आंख से प्रकट जीन के रूप होने के कारण, जीन का अर्थ है डीएनए, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के माया मोह रूप है। इस कारण वे दोनों भगवत पुरुष यानी महात्मा जरूर हैं। उभय का प्राकट्य सनातन धर्म से असुर शक्तियों को वेद मार्ग से बहिष्कृत करना था। इससे वे दोनों सम्मान योग्य हैं, लेकिन वेद मार्ग से विच्युत होने के कारण सनातन धर्म में पूज्य नहीं है। इसी कलियुग में अग्निवंशीय तथा तोमर वंशीय राजाओं के समय भारतवर्ष में द्वापर जैसी स्थिति आ गया था। इस कारण राजा परीक्षित के द्वारा दी गई 4 जगह कली को उपलब्ध नहीं होने के कारण वह नीलाचल में स्थित भगवान जगन्नाथ के पास आकर प्रार्थना की थी। भगवान उसे यह प्रबोधना दिया था कि उनका अंश जन्म लेकर राजाओं को क्षय करके पृथ्वी में म्लेच्छ वंशों का स्थापना करेंगे। ये गर्ग संहिता 10वां अध्याय में है। गर्ग संहिता तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कलियुग में भगवान जगन्नाथ 10,000 वर्ष नीलाचलपुरी में रहते हैं। भगवान जगन्नाथ ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सर्वदेवादेवी रूप हैं और इसी रूप में पुरी में उनका आराधना की जाती है। अल्लाह काव्य के सुमिरिनी में गाया गया है, फिर मैं सुमिरऊं जगन्नाथ को, कली युग बौद्ध रूप अवतारा, विंध्यवासिनी को मैं सुमिरऊं, जो निकली है फोरी बाहर। पद्म संभव कृत ज्ञान सिद्धि का पहला श्लोक गाता है, प्रणिपत्य जगन्नाथम सर्वजीवावराच्युतम सर्वबुद्धमयम सिद्धि दातिनम गगनोपमम। सारला दास ओडिया महाभारत रचना किए हैं। सभा पर्व में वे कहते हैं, संसार जनमकु तरिबा निमंते बुद्ध रूपरे विजय अछ जगन्नाथ है। कबीर जी भी लिखते हैं, अवधपुरी में जरी हुए दुष्टन दिया जलाए, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए। कबीरपंथी धर्मवीर भारती उनके सिद्ध साहित्य लक्ष्मण बोध में लिखते हैं, अब कलियुग बैठेगा सोई, बौद्ध थापना हमारे होई, जगन्नाथ मम नाम है सोई, हमारी थापना यही विधि होई। इनके अलावा भगवान कृष्ण चैतन्य, गोस्वामी तुलसीदास जी तथा उड़ीसा के पंचसखा और अनेकानेक संत भगवान जगन्नाथ को ही बुद्ध अवतार मानते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ जी को बुद्ध रूप में अभिहित किए हैं। भारतवर्ष में मंदिरों में दशावतार तोरण में 9वां अवतार का स्थान रिक्त छोड़ने का विधि है। इसका अर्थ है प्रज्ञावतार के कारण भगवान जगन्नाथ अरूप हैं, दारू मूर्ति उनका रूप नहीं है, आश्रय होने का संकेत मात्र है। एक बलिष्ठ प्रमाण यह भी है कि पूर्व में पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर को बौद्धों ने अपने अधीन कर लिए थे और बहुत अर्श के बाद बड़ी मुश्किल से हिंदुओं को हस्तांतरित किए थे। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान जगन्नाथ जी को बुद्ध मानते हैं और उनका उपासना करते हैं। इन सब चर्चा के सार यह है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं बुद्ध है और वे प्रज्ञा रूप है। यह क्षेत्र उनका शाश्वत धाम है।
सत्य, त्रेता तथा द्वापर में वे भगवान विष्णु रूप में इस गुप्त क्षेत्र में वास करते हैं, जबकि कलियुग में बुद्ध के रूप में 10,000 वर्ष के लिए अवतारी के रूप में इस क्षेत्र में रहते हैं और फिर अपने स्वस्थान तिब्बत के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रलय के बाद भगवान बाल मुकुंद यहीं पर कल्पवट पत्र के दोने में प्रलय जल के ऊपर स्थित होते हैं। अगर किसी को इससे ज़्यादा प्रमाण चाहिए तो साधु बाबा स्वयं प्रमाण है। जब भारत का उच्चतम न्यायालय तिरुवनंतपुरम के राजघराने की पिटीशन पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का देखरेख के ऊपर निर्णय सुनाने का था, तब भगवान जगन्नाथ 9-10 जुलाई 2020 बृहस्पतिवार रात्र 4:15 पंचमी तिथि सौभाग्य नामक योग में साधु बाबा से कहते हैं, वर्तमान बालाजी ट्रावांकोर जाऊंगा, वहां से तिब्बत जा सकता हूं। उच्चतम न्यायालय निर्णय शायद 13 जुलाई 20 को सुनाया था। साधु बाबा शायद 14 या 15 जुलाई को अपने फेसबुक पोस्ट में राजघराने को मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आग्रह भी किया था। इसके साथ इस विशेष एपिसोड को विराम देते हैं। भगवान जगन्नाथ आपका मंगल विधान करें। जय जगन्नाथ। हरि ओम तत्सत्।